दोस्तों आज हम ऐसी कहानी देखने वाले हैं जिसमें कि एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है कि एक बाप अंधा होकर भी अपनी बेटी को गुंडों से बचा लेता है। लेकिन बेटी को बचाने के लिए जो उसने संघर्ष किया वो इस स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी की शुरुआत में हम जीना और ली को देखते हैं जो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं और एक तरफ से वह प्यार में पागल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में एक बहुत बड़े गैंगस्टर को लाया जाता है जिसका नाम कुन होता है और जीना उसकी वकील होती है और वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसके बाद जीना का बॉयफ्रेंड एकदम से वहां से उठकर फायरिंग करता है और कुन की गैंग भी वहां पर मौजूद होती है जो उसे बचाने के लिए फायरिंग करना शुरू कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। जीना और लेई वहाँ पर भी नहीं रुकते और कुन की बातों को इग्नोर करके प्यार में पागल हुए पड़े थे। कुन उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़ाकर ले जाओ, लेकिन वह दोनों उस पर हंसने लगती है और एक बम वहाँ गिरा कर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि कुन ने जीना के साथ बहुत गलत किया था। और कुन के गार्ड्स को जब पता चलता है तो यहाँ पर अंदर बाहर सब जगह फायरिंग शुरू हो जाती है और कोर्ट के अंदर भी बहुत फायरिंग होती है, धड़ाधड़ गोलियां चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीना और ली कोर्ट से निकलने के लिए एक पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं और जब पुलिस वाले का लीडर डोंग आता है तो वो अपने ऑफिसर्स की जान बचाने के लिए वो सरेंडर कर देता है। दरअसल ये एक नाटक कर रहा था क्योंकि डोंग के पास एक लाइट बॉम्ब होता है और ली को इसके बारे में पता चल जाता है और जब ये डोंग को पकड़ता है तो जीना डोंग पर शूट कर देती है और बॉम्ब वहीं पर फट जाता है जिसकी वजह से ली की मौत हो जाती है और उसे देख जीना काफी रोती है। लेकिन डोंग जिंदा था और उसकी आंखें चली गई थी। उसके बाद जीना कहती है कि मैं जब बाहर आऊंगी तो तुझे मेरे हाथों से मारूंगी। उसके बाद हम डोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम कभी भी नहीं देख पाओगे और तुम्हारी आंखें पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। जिसके बाद उसे ड्यूटी से निकाल दिया जाता है और ड्यूटी का गुस्सा डोंग लोगों पर उतारता है, जिसके बाद ये सब करने के लिए उसे अरेस्ट भी किया जाता है। डोंग की सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई थी। सीयू एक सिंगर होती है, जब वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है तो डोंग कुछ रिलैक्स फील करता है। उसके बाद उसकी बेटी उसका काफी ध्यान रखती है और कुछ समय बाद डोंग के सुनने की क्षमता काफी बढ़ जाती है और बिना देखे चीजों को महसूस करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद डोंग और शू एक कंपटीशन में जाते हैं और दूसरी तरफ जीना भी बाहर आने के लिए दिन गिन रही थी। फिर हम देखते हैं कि अपने बाप का बदला लेने के लिए गैंगस्टर कुन का बेटा कैंग जीना को मारने का इंतजार कर रहा था। इधर डोंग कंपटीशन हॉल में पहुंच जाता है लेकिन सीयू स्टेज के पीछे अकेली रह जाती है कि तभी कुछ लोग यहाँ आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। उसके बाद जब डोंग सीयू को फोन करता है तो उसे सीयू के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद डोंग को कॉल आता है कि सीयू की बॉडी एक नाले के पास मिली है और उस पर एसिड अटैक किया गया है। जब डोंग वहाँ पर पहुंचकर सीयू का हाथ पकड़ता है तो वो कहता है कि ये सीयू नहीं है क्योंकि वो एक वायलेंट प्लेयर थी जिसकी वजह से उसके हाथ काफी सख्त थे। इसलिए डोंग ऑफिसर को सीयू को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये आइडेंटिटी सीयू की है इसलिए केस यहीं पर बंद कर रहे हैं। ये सब सुनकर डोंग काफी गुस्से में आ जाता है और ऑफिसर्स को मारने लगता है और ये सब लाइव टीवी पर चल रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जीना को दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए उसे एक गाड़ी लेकर जा रही होती है और उसी गाड़ी के पीछे कैंग के गुंडे भी होते हैं क्योंकि वो जीना को रास्ते में खत्म कर देना चाहते थे। इसलिए जब वो एक बॉम्ब गाड़ी पर फेंकते हैं तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन जीना इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं थी। वो कैंग के साथियों को मार देती है। अब जीना को पता होता है कि उसे मारने के लिए आदमी कैंग नहीं भेजे हैं और जो भी जीना को मारने की कोशिश करता है तो जीना उसे मारकर ही शांत होती है। उसके बाद कैंग को डर होता है कि जीना उसे मार ना दे, इसलिए वो अपने सभी आदमियों को जीना को मारने के लिए भेजता है और दूसरी तरफ डोंग को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने एक ऑफिसर को बहुत पीटा था और वो बचने के लिए कार में बैठता है और भी ऑफिसर्स को मार देता है। और इतना ही नहीं, वो एक ऑफिसर की गन भी छीन लेता है और वो ऑफिसर्स कोई और नहीं बल्कि जीना ही होती है जो कि डोंग को मारने के लिए आई थी। जब जीना को पता चलता है कि डोंग अंधा है तो उसे एक सुनसान जगह ले जाती है और वो उसे बताती है कि एक गैंग है जिसने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है और उन्होंने उसकी जगह उसके ही जैसी दिखने वाली एक लड़की को मार दिया ताकि पुलिस केस को रफा दफा कर सके। और जीना को उनके अड्डे के बारे में भी पता होता है। जब डोंग और जीना उसके अड्डे पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें बंदी बना लिया जाता है और उनकी लीडर होती है एक लेडी जो कि जीना को जानती थी और वो डोंग को मारने के लिए आदमी भेजती है, लेकिन अंधा होने के बावजूद भी डोंग उन लोगों को बहुत मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सू को डार्क वेब में भेजा जा रहा था, लेकिन सू काफी सुंदर और बहुत अच्छा वॉयलेंट प्ले करती थी इसलिए उसे नहीं भेजा जाता। दूसरी तरफ जीना खुद को छुड़ाकर उस लेडी को काफी मारती है और वो डोंग को कहती है कि सभी लड़कियों को डार्क वेब के जरिए भेजा गया होगा और जो भी लड़कियां रह गई होगी वो कैंग के पास होगी। उसके बाद यहाँ पुलिस आती है तो वो सोचती है कि यह अड्डा डोंग का ही होगा। जीना डोंग को एक घर में लेकर आती है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन वो उसे नहीं मारती। उसके बाद उसी घर में कैंग के आदमी आते हैं और वहाँ पर भयंकर लड़ाई होती है और एक मोटा आदमी डोंग को बहुत मारता है। दूसरी तरफ जीना भी उन सभी पर फायरिंग कर रही होती है। उसके बाद डोंग नीचे वाले फ्लोर में कूद जाता है और वहाँ पर डोंग मोटे को बहुत मारता है और उसे गाड़ी में डालकर अड्डे पर ले जाता है।
जहाँ सू को छोड़कर सभी लड़कियां थी। वो उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो डोंग को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में डोंग का फ्रेंड ये आया है, जो कि डोंग के बारे में पूछता है, लेकिन ऑफिसर्स उसे कुछ भी नहीं बताता। ये खुद ही डोंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोंग जिना से पूछता है कि तुम कौन हो। इतने में ही ये वहाँ आ जाता है और जिना पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन जिना कहती है कि सिर्फ मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये को मारना होगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए डोंग ये को मार देता है, लेकिन वो इतना जोर से भी नहीं मारता कि उसकी मौत हो जाए। वो दोनों लोकल गन मार्केट में जाते हैं और डोंग एक आदमी को गोली मार देता है और वहाँ से गन चुरा लेता है। उसके बाद सू को डार्क वेब में लाया जाता है। कैंग सू को कहता है कि या तो तुम मेरे साथ रह लो वरना किसी और के साथ रहना होगा, लेकिन उतने में ही वहाँ पर गाड़ी आती है और जिसमें जीना होती है। वो धड़ाधड़ फायरिंग करने लगती है। उसके बाद एक एक करके सभी गार्ड्स को मार देती है और सिर्फ कैंग और सू बचते हैं। जीना कैंग को भी गोली मार देती है और सू को चेन से लटका देती है। उसके बाद डोंग को पता चल जाता है कि सू लटकी हुई है, इसलिए वो उसे बचा लेता है, लेकिन वो जिना को मार देता है। तभी डोंग को पता चलता है कि कैंग ने सू के शरीर पर टाइम बॉम्ब लगा दिया था। उसके बाद वहाँ पर ये आ जाता है और डोंग को बताता है कि बॉम्ब फ्यूज कैसे करना है, और डोंग बॉम्ब को फ्यूज कर देता है, जिससे कि बाद में वो तीनों बच जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स थ्रिलर कहानियां देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी मूवीज ला सके।